कया गुरुर्निरितङ्गेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं सचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रभुपाद लीलामृत में। तो प्रभुपाद लीलामृत कक्षा के तहत हम जो पहले खंड के 10वीं प्रकरण जिसका शीर्षक है कि आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी, तो प्रभुपाद संन्यास ले चुके हैं और प्रचार भारत में कर रहे हैं और साथ साथ भागवतम की प्रकाशन हेतु और संभव प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद को अपने गुरु महाराज के विशेष तिथि पर वृंदावन स्थित मठ में एकत्र होने का अवसर मिला और सभी गुरु भाई कुछ न किसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत महाराज का गुणगान करते हैं और पुष्पांजलि आदि करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं असली कार्य है कि सब एकजुट होने का समय आ गया है और सब मिलकर गुरु महाराज के जो असली हृदय की बात है कि प्रचार को विस्तार करना है, इस कार्य में हम सब मिलजुल कर लगे। तो प्रभुपाद की बातों पे ज्यादातर बहुत से लोग सहयोग नहीं सहमत नहीं हो पाए, लेकिन प्रभुपाद अकेले कार्य करने का जिम्मेदारी लेते हैं। तो इसी बीच प्रभुपाद इस व्यास पूजा संपन्न होने के बाद अ, अपनी जो निजी निवास स्थली केसीघाट स्थित बंसी गोपाल मंदिर में आ जाते हैं और वहीं रहकर पुनः भागवतम के प्रकाशन हेतु कार्य में लग जाते हैं। तो जनवरी 1961 ईस्वी में भक्तिवेदांत स्वामी के दिल्ली निवासी एक परिचित ने 10 मई से 20 मई तक टोक्यो में होने वाले कांग्रेस फॉर कल्टीवेटिंग ह्यूमन स्पिरिट के अधिवेशन का घोषणा पत्र उन्हें दिखाया था। तो प्रभुपाद के कोई परिचित थे दिल्ली में, जो टोक्यो में होने वाला था एक कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था कांग्रेस फॉर कल्टीवेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। तो इसको प्रभुपाद देखकर आकर्षित हुए और प्रभुपाद सोचे ये प्रचार के सबसे उत्तम तरीका है जापान जाने का। तो इस अधिवेशन में मुख्य विचारणीय विषय मानवीयता के द्वारा विश्व शांति की स्थापना था। उसमें सम्मिलित होने के लिए कई देशों के लोग आमंत्रित थे। घोषणा पत्र देखने के साथ भक्तिवेदांत स्वामी के मन में टोक्यो जाने का विचार आया था। यद्यपि उनकी मुख्य अभिरुचि सदा संयुक्त राज्य अमेरिका में थी, लेकिन यदि जापान जाने का अवसर पहले मिले तो वहां क्यों न जाया जाए। और आमंत्रण पत्र भी अंग्रेजी में था। यदि उन्हें आरक्षण मिल जाता है तो अधिवेशन में होटल में रहने और खाने का खर्चा वे देंगे, किंतु यात्रा के व्यय वो स्वयं वहन करना था। तो प्रभुपाद को जो है जापान जाने का अवसर मिला है कॉन्फ्रेंस में। इस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक है कांग्रेस फॉर कल्टीवेटिंग ह्यूमन स्पिरिट। तो प्रभुपाद इसको प्रचार के अच्छी माध्यम सोचते हैं और
जापान सरकार के द्वारा उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए होटल और रहने की खर्चा भी वो वहन करेंगे। तो प्रभुपाद केवल भारत से टोक्यो जाना, दिल्ली से टोक्यो, टोक्यो से दिल्ली वापस की जो विमान किराए की व्यवस्था करना। तो भक्तिवेदांत स्वामी ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर कल्चरल हार्मनी, जो भारत सरकार के संस्थान है, जो किसी प्रकार कल्चरल इवेंट को सहायता प्रोत्साहन देने के लिए कार्य करता है, तो प्रभुपाद उनको संपर्क के लिखा कि मानवीयता की विकास कैसे करना चाहिए विषय विषय पर भाषण देने के लिए जापान से प्रस्ताव आया है। और इसके जो जापान की संस्था के प्रधान सचिव है तोशिहिरो नाकानो ने इस प्रभुपाद उनको संपर्क किए थे और उनसे इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए पत्र भी आया है। तो प्रभुपाद इसको संयुक्त करके दरखास्त देते हैं इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर कल्चरल हार्मनी को। तो किसी प्रकार से भारत सरकार से अनुमोदन हो जाए प्रभुपाद के जापान जाना, टोक्यो और टोक्यो से आने का किराए अनुमोदन कर ले। बाकी जापान सरकार उनके रहने की होटल और खान पान की व्यवस्था की खर्चा वहन करेंगे। तो श्रीमान नाकानो ने एक आधिकारिक प्रमाण पत्र संलग्न किया जिसके लिए भक्ति वेदांत स्वामी ने प्रार्थना की थी। तो प्रभुपाद चाहते थे स्पॉन्सरशिप फॉर्म है या स्पॉन्सरशिप रिकमेंडेशन है उसको भेजे, तो ताकि प्रभुपाद इसको भारत सरकार से अनुमोदित करा पाए। उसमें लिखा था कि भक्ति वेदांत स्वामी अधिवेशन में एक अधिकृत संभागी होंगे और जापान में उनके द्वारा उनका सारा व्यय अधिवेशन द्वारा वहन किया जाएगा। तो जो भी उस अधिवेशन के सारे नियमावली या रेगुलेशन से उसको लिखकर प्रभुपाद के पास एक अनुमोदन पत्र आता है जिसको दिखाकर प्रभुपाद भारत सरकार से आने जाने के किराए अनुमोदन करेंगे। सभी संबंधित लोगों से यह प्रार्थना की गई कि उन्हें पारपत्र और प्रवेश पत्र समय से दिया जाए ताकि वो जापान में 10 मई तक पहुंच सके। तो प्रभुपाद के टाइम डेडलाइन था, अधिवेशन था 10 मई से 20 मई तक और उनको किसी भी हाल में 10 मई तक पहुंचना था टोक्यो में। तब भक्ति वेदांत स्वामी के मन में अधिवेशन के लिए एक विशेष योजना का विचार पैदा हुआ। श्रीमद् भागवतम के तो प्रभुपाद उस अधिवेशन में क्या प्रस्तुत करेंगे, प्रभुपाद सोच ही रहे थे कि कौन सी विषय वहां अधिवेशन के लिए अनुकूल होगा। तो प्रभुपाद 10वीं स्कंद के 20वें अध्याय जो है जिसमें वृंदावन में शरद ऋतु का वर्णन, इस विषय को तैयार करते हैं जापान टोक्यो में प्रस्तुतकरण के लिए। तो प्रभुपाद की जो टॉपिक यही रहेगा, प्रेजेंटिंग इन द टोक्यो कॉन्फ्रेंस। उसमें प्रभुपाद प्रस्तुत करेंगे कि वृंदावन में शरद ऋतु का वर्णन। ये भागवतम के 10वीं स्कंद के 20वें अध्याय है। तो भागवत वृंदावन की हर ऋतु के समानांतर वैदिक शिक्षा का वर्णन करता है। तो भागवतम में भी वृंदावन में ऋतुओं की स्थिति किस प्रकार से, वर्षा ऋतु किस प्रकार से, शरद ऋतु किस प्रकार से, शरद रास के बारे में, तो इस प्रकार वृंदावन के विषय में श्रीमद् भागवतम में अलग अलग अध्याय है। और प्रभुपाद एक विशेष अध्याय को चुनते हैं जो इस अधिवेशन में प्रस्तुत करेंगे। उदाहरण के लिए वो शरद ऋतु की वर्षा वाली मेघोच्छादित काली संध्या का तुलना आधुनिक कलयुग से करते हैं। तो भागवतम अगर पढ़ेंगे 10वीं स्कंद के 20वें अध्याय, तो जो शरद ऋतु का वर्णन, शरद ऋतु में कभी कभी आसमान में वर्षा वाली मेघोच्छादित काली संध्या होती है। तो इसको तुलना उपमा दी जाती है आधुनिक कलयुग के समान है। जब वैदिक ज्ञान के चमकते तारे संत महात्मा और ग्रंथ नास्तिकवादी सभ्यता के अंधकार से थोड़े समय के लिए, इस तरह के दर्जनों उदाहरण हैं। तो ये जो अध्याय में पढ़ेंगे उसमें कई उदाहरणों के माध्यम से उपमा देकर समझाई गई है शरद ऋतु का वर्णन और शरद ऋतु के अनुसार सामाजिक स्थिति का वर्णन की गई है। भक्ति वेदांत स्वामी ने प्रस्ताव किया कि ऐसे 50 उदाहरणों के चित्र बनाए जाए, हर चित्र की उनके द्वारा लिखन व्याख्या हो और चित्र को अधिवेशन में प्रदर्शित किया जाए। तो प्रभुपाद इस व्याख्यान में क्या करते हैं ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस लाइक कई प्रकार के चित्रपट बनाकर उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक आधुनिक समय में एक बेहतर तरीका है समझाने का, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस लाइक। हाँ,
तो इस प्रकार प्रभुपाद चाहते थे कि कई चित्र बनाए जाएं और चित्रों की उनके द्वारा लिखित व्याख्या हो और चित्रों को अधिवेशन में प्रदर्शित किया जाए। उन्होंने व्याख्याएं लिखना आरंभ कर दिया और उनका शीर्षक भागवत का प्रकाश, द लाइट ऑफ भागवत है। तो प्रभुपाद 10वीं स्कंद श्रीमद् भागवतम के 20वें अध्याय पर कुछ प्रस्तुतिकरण किए थे जापान में प्रेजेंट करने के लिए अधिवेशन में। तो उसका शीर्षक प्रभुपाद दिए थे भागवत का प्रकाश, द लाइट ऑफ भागवत। चित्र बनाने वाले कलाकार के लिए हर उपदेश के अनुसार एक चित्र बनाने के लिए वे निर्देश लिखते गए। उन्हें लगा कि उन 50 चित्रों और उनकी व्याख्याओं के प्रदर्शन से अधिवेशन से आए दर्शकों से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अधिवेशन के संगठनकर्ताओं को उनका यह विचार पसंद भी आया। तो प्रभुपाद यही लिखकर जो अधिवेशन के विशेष लोग हैं उनको पत्र लिखते हैं और प्रभुपाद के पास उत्तर भी आया हाँ, जापान से। तो वो क्या लिख कर भेजे, जहां तक आपका प्रस्ताव है कि आपके निर्देशानुसार आपकी व्याख्याएं पर चित्र बनवाए जाए, तो आपकी व्याख्याओं के कुछ नमूने प्राप्त होते ही कलाकारों को नियुक्त के बारे में हम विचार आरंभ कर देंगे। इसलिए हमें यथाशीघ्र आपके निर्देश प्राप्त हो जाना चाहिए। भक्तिवेदांत स्वामी तेजी से कार्य करने लगे। उन्होंने 20,000 शब्दों की पांडुलिपि तैयार की, 50 पाठ 50 चित्र के लिए। तो 50 जो चित्र है 50 पाठ के लिए प्रभुपाद तैयार कर। चित्रों में वर्षा काल में वृंदावन के वनों, खेतों और आसमान का चित्रण होना था। तो वृंदावन के सुंदर जो प्राकृतिक दृश्य है उसमें वनों का, खेतों का, आसमानों का चित्रण बनाना था। तो प्रभुपाद पर्टिकुलर जो चित्रण होगी उसके बारे में सही डायरेक्शन भी देंगे कैसे चित्रण करना है। जैसे बाद में प्रभुपाद के शिष्य लोग होते हैं, शिष्या लोग होते थे, जदुरानी माता जी कुछ भी अंकन करते थे, प्रभुपाद उनको दिशा प्रदान करते थे किस प्रकार चित्रण होना चाहिए, पेंटिंग्स। आज इस्कॉन में आप देखेंगे अनेक प्रकार की जो पेंटिंग्स है, ओरिजिनल पेंटिंग्स लाइक जो प्रभुपाद के शिष्य लोग जदुरानी माता जी आदि बनाए हैं, बहुत आदृत है। बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं। आप जितने भी चाहे बीबीटी में प्रकाशित कई प्रकार की जो भगवान की लीलाओं के आधार पर जो चित्रण है सुंदर तरीके से वृंदावन को दर्शाती है। चित्रों में वर्षा काल में वृंदावन के वनों, खेतों और आसमान की चित्रण होता न था। पाठों में यत तत्र नास्तिकवादी सरकार की भौतिकवादी और झूठ धर्म अनुयायियों की आलोचना थी। कहीं कहीं उनमें नैतिक सिद्धांतों और भगवत चेतना का वर्णन था और कहीं कहीं भगवान कृष्ण और वृंदावन में उनके शाश्वत सहचर्यों के विषय में उल्लेख थे। हैं? तो इस प्रकार सुंदर तरीके से प्रभुपाद प्रेजेंटेशन बनाते हैं जो जापान लेकर जाएंगे टोक्यो में प्रस्तुतिकरण के लिए। तो वृंदावन के सुंदर जो दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य, बरसात के दिनों की, खेतों की, आसमानों की, वनों की, सबको अच्छे से चित्रण की जाती है। कहीं कहीं उनमें नैतिक सिद्धांतों और भगवत चेतना का वर्णन था। हम्म, और कहीं कहीं भगवान कृष्ण और वृंदावन में उनके शाश्वत सहचर्यों के विषय में उल्लेख थे। भक्ति वेदांत स्वामी और जापान में अधिवेशन के संस्थापकों के बीच सभी कार्य ठीक चला। तो प्रभुपाद और जापानीज जो अधिवेशन के विशेष संस्थापक अनुष्ठान के जो विशेष मैनेजिंग कमेटी है वो दोनों में समन्वय अच्छा चल रहा था। भक्ति वेदांत स्वामी की समस्या यात्रा के लिए किराए जुटाना की थी। उन्होंने सभी संभव स्रोत आजमाए। तो प्रभुपाद जितना भी कुछ भागा दौड़ी करना था सरकारी स्तर पर, भारत की केंद्र सरकार को निवेदन करना था, करने लगे, दौड़ने लगे। हैं? तो जापान सरकार तो दे देगा रहने का होटल और खाने पीने की खर्चा, लेकिन आने जाने की जो ये हवाई किराया है वो भारत सरकार को वहन करना है, प्रभुपाद को वहन करना था। और प्रभुपाद भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं। तो हर प्रकार की जो व्यवस्था थी, स्रोत थी, प्रभुपाद ने आजमाया। तो केंद्रीय सरकार के वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखते हुए उन्होंने श्रीमान नाकानो का प्रमाण पत्र संलग्न किया। तो जापान के जो नाकानो हैं जिन्होंने
प्रभुपाद को प्रमाण पत्र दिए हैं इस जो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। उसके कॉपी संलग्न करके प्रभुपाद ने केंद्रीय सरकार के जो साइंटिफिक CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसको प्रभुपाद निवेदन किए, आग्रह की और एक सन्यासी के रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट की। 13 मार्च में उन्हें एक प्रपन्न भरकर लौटाने के लिए प्राप्त हुआ। समय थोड़ा रह गया था। 21 मार्च को उन्होंने उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को, जिनसे उनकी कुछ जान पहचान थी, एक पत्र लिखा। तो प्रभुपाद हर संभव प्रयास करते हैं सरकारी कार्यालयों में जाकर, और बड़े बड़े जो राष्ट्र के प्रमुख है उनको भी पत्र लिखकर प्रभुपाद निवेदन करते हैं। तो अभी लगभग 21 मार्च हो गया है और मई 10 तारीख से अधिवेशन है, कम दिन रह गया है। प्रभुपाद हर संभव तैयारी कर रहे हैं। एक तरह प्रभुपाद जो प्रेजेंट करेंगे उस पटचित्र को, अपने व्याख्यान को, ये सब प्रस्तुत कर ही लिए हैं। और साथ साथ अभी सरकारी स्तर पर आने जाने के जो किराया है उसकी व्यवस्था के लिए भी लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद क्या किए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे उनको पत्र लिखते हैं, क्योंकि वो उनके जान पहचान में थे, थोड़ा वो जानते थे। आप जानते हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ और बैंक से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, न किसी अन्य वित्तीय संस्थान से मेरा कोई रिश्ता है। किंतु जापानी संस्थापकों के को मेरा साहित्य पसंद आया है और वे चाहते हैं कि मैं वहां पहुंचूं। तो प्रभुपाद लिखकर भेजे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के उपराष्ट्रपति है, कि मेरा लेख उनको पसंद आया है, इसलिए मैं जापान जाना चाहता हूँ। और वो चाहते कि मैं वहां पहुंचूं, और एक सन्यासी होने के नाते मुझे बैंक से कोई लेना देना नहीं, कोई वित्तीय संस्थान से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि प्राचीन काल में भारत के महान आचार्य अपने ज्ञान का प्रसार संसार के कल्याण के लिए करते रहे, इसलिए आज की भारत सरकार को भी चाहिए कि उन आचार्यों की प्रतिनिधियों को आत्मा का संदेश देने के लिए भेजे। तो प्रभुपाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जो पत्र लिखते हैं उनसे कहते हैं कि ये कोई हम नया कार्य नहीं कर रहे हैं। प्राचीन काल में भारतीय दार्शनिक महान आचार्य लोग इस प्रकार ज्ञान का प्रचार प्रसार विश्व भर में करते थे। जैसे आप जानते होंगे कि अलग अलग राष्ट्र से विशेष धर्मगुरु आते थे, हुएंसा आए थे नालंदा में। तो आना जाना इस प्रकार लगा रहता था, और भारत के महान आचार्य लोग इस प्रकार जो हमारे पास वैदिक संस्कृति है, वैदिक ज्ञान है, उसका वितरण विश्व भर में किए हैं। इसलिए आज की भारत सरकार को ही चाहिए कि उन आचार्यों के प्रतिनिधियों को आत्मा का संदेश देने के लिए भेजे। तो प्रभुपाद ये समझा के भेज रहे हैं। तो देखिए, एक आचार्य की दृष्टिकोण, सरकार खाली बनता है लोगों की ये जो क्षणिक सुविधाओं को जुटाने में लग जाते हैं, लेकिन असली जो सरकार की कार्य है, प्रभुपाद इसलिए उनको अवगत करा रहे हैं कि क्या, कि भारत सरकार को भी चाहिए कि आचार्यों के प्रतिनिधियों को आत्मा का संदेश देने के लिए भेजा जाए। उन्होंने बॉम्बे के सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के उप प्रबंधक को भी लिखा और उन्हें स्मरण कराया कि 1958 की ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के किराए में वे उन्हें 50% छूट देने की तैयारी करें। जापान की श्रीमान नाकानो के आमंत्रण के बारे में बताने के बाद भक्तिवेदांत स्वामी ने लिखा कि जापान आने जाने का पूरा किराया अमेरिका के आधे किराए से भी कम होगा। तो प्रभुपाद हर संभव भारत सरकार से अलग अलग सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के प्रबंधक को भी लिखते हैं, और बताते हैं कि जापान जाने के किराए से भी, सॉरी, अमेरिका जाने के किराए से भी जापान आने जाने का किराया लगभग आधा होगा। तो समय बीतता जा रहा है, अधिवेशन के लिए 1.5 महीने से भी कम समय रह गया था। सभी संभावनाओं पर एक साथ सोचते हुए उन्होंने एक दूसरे संभाव्य अनुदानकर्ता श्रीमान ब्रजरत्न एस महतो मोहत को लिखा, जिन्होंने कभी भक्तिवेदांत स्वामी के दक्षिण अमेरिका भेजने की तत्परता दिखाई थी। जब वहां के एक भारतीय ने आध्यात्मिक विषय में रुचि प्रकट करते हुए लिखा था, उस समय भक्तिवेदांत स्वामी का वो भारत सरकार से समुचित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो सका था। तो प्रभुपाद को इससे पहले भी अवसर मिला था दक्षिण अमेरिका जाने के लिए,
लेकिन किसी कारणवश भारत सरकार से समुचित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो सका था। अब उन्होंने लिखा कि इस समय रुचि रखने वाले लोगों की अंतर्राष्ट्रीय सभा में वैदिक साहित्य के संदेश को प्रस्तुत करने का नया अवसर था, और जापान की यात्रा की टिकट भी दक्षिण अमेरिका टिकट से कम थी। जिस दिन उन्होंने श्रीमान मोहता को लिखा, उसी दिन उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय को प्रपत्र पूरा करके भेजा। इस प्रश्न के उत्तर में कि वे अनुदान क्या क्यों मांग रहे हैं और क्या पहले भी उन्होंने कभी अनुदान मांगा था, उन्होंने लिखा, इसके पूर्व मैंने मंत्रालय से वित्तीय सहायता कभी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक सन्यासी के रूप में मैं वित्तीय सहायता तभी मांग सकता हूँ जब मुझे उनकी अनिवार्य आवश्यकता हो। हमारा जीवन इस बात के लिए समर्पित है कि हम प्रस्तुत आध्यात्मिक चेतना को जागृत करके समस्त मानवता का सेवा करें। तो प्रभुपाद अपने लक्ष्य को बताते हैं कि हमारे वास्तविक लक्ष्य है क्या, कि हम वास्तविक जो संसार में प्रस्तुत आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए मानव समाज में इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसी के लिए सेवा कर रहे हैं। इस बीच वे जापान के पूरे सहयोग से उन्हें सारे प्रबंध करते हैं। तो हर प्रकार की जापान जाने के बाद हर प्रकार की प्रबंधन व्यवस्था आदि करने लगते हैं। इसी बीच वे जापान के पूरे सहयोग से अन्य सारे प्रबंध करते थे रहे। भागवत प्रकाश के पहले 20 उदाहरण विचार चित्रण के लिए उन्होंने श्रीमान नाकानो को भेज दिए थे। उन्होंने लिखा कि जापान कलात्मक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है और भारत अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के लिए विख्यात है। हमें अब एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि विचारों और चित्रों को पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया जाए। तो प्रभुपाद जितने भी चित्र है, जो कि 10वें स्कंद 20वें अध्याय के वृंदावन में वर्षा ऋतु शरद ऋतु के वर्णन आदि के बारे में उन्होंने व्याख्यान आदि प्रस्तुत किए हैं, उसके आधार पर जापान चित्रण कला में पारंगत है। तो दोनों के सहयोग भारत आध्यात्मिकता में विशेष है, और जापान जो है कला में कलात्मक कार्य के लिए। तो दोनों एकजुट हो जाए तो कार्य सुचारू रूप से चलेगा। श्रीमान नाकानो ने भक्तिवेदांत स्वामी को विश्वास दिलाते हुए लिखा कि वे सब हनेडा हवाई अड्डे पर उनकी प्रतीक्षा में रहेंगे। तो वहां से श्रीमान नाकानो, जो कि उस अधिवेशन के विशेष व्यक्तित्व हैं, तो कहते हैं कि हम जापान के जो हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा हनेडा, वहीं पर प्रतीक्षा करेंगे आपको। उन लोगों को पहचानना आसान होगा क्योंकि वे एक पता का लिए होंगे, और यदि भक्तिवेदांत स्वामी चाहे तो जापान में एक पूरे महीने तक रह सकेंगे और नियुक्त अधिवेशन के बाद स्थानीय सभाएं भी कर सकेंगे। श्रीमान नाकानो ने भक्तिवेदांत स्वामी से एक प्रार्थना और की, वह यह थी कि वे जापान के 3 नगरों के मेयरों से संबंध दृढ़ बनाने के लिए उन्हें लिखें कि आध्यात्मिक अधिवेशन को वे पूरा सहयोग दे। भक्तिवेदांत स्वामी ने यह कार्य तुरंत किया। तो जैसे नाकानो प्रभुपाद को बताते थे, श्रीमान नाकानो जो उस अधिवेशन के प्रमुख, तो प्रभुपाद उस हिसाब से वहाँ के जो मेयर से अलग अलग शहर प्रमुख शहर के मेयरों को लिखते हैं कि वहाँ भी आध्यात्मिक अधिवेशन के लिए सहयोग दें। तो कोई भी कार्य करेंगे सरकारी स्तर पर तो हमें अनुमोदन चाहिए, अप्रूवल चाहिए। हाँ, तो श्रीमान नाकानो हर संभव प्रभुपाद को सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम तो 10 दिन का था, इवन वो 1 महीना रहने के लिए भी राजी है, और साथ साथ अलग अलग शहरों में भी कार्यक्रम कराने के लिए भी आश्वासन देते हैं। तो प्रभुपाद के लिए अमेरिका जाने से पहले जापान के लिए बहुत सुंदर अवसर था, और प्रभुपाद हर संभव संभव प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन अब अप्रैल आ गया, मई में कार्यक्रम है, अप्रैल आ गया है, धन कहीं से नहीं आया था। अंत में डॉक्टर राधाकृष्णन से व्यक्तिगत रूप में मिलने और उनसे कोरा
नकारात्मक उत्तर पाने के पश्चात भक्तिवेदांत स्वामी निराश होकर श्रीमान नाकानो को और मुड़े। तो प्रभुपाद एक तो पत्र लिखे, भारत सरकार के अलग अलग कार्यालय में दौड़े, और फाइनली सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पत्र लिखे, और जब पत्र के उत्तर नहीं आया उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने भी गए, लेकिन सब जगह नकारात्मक उत्तर आने लगा। तो फिर प्रभुपाद को निराश होकर नाकानो की ओर मुड़े। 18 अप्रैल का उन्होंने लिखा, तो पुनः प्रभुपाद नाकानो को पत्र लिखते हैं, आपका दिनांक 1 अप्रैल का पत्र प्राप्त हुआ। जो कुछ आपने मेरे प्रति लिखा है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं एक दीनहीन प्राणी हूँ, और इस संबंध में जो कुछ सेवाएं मुझसे हो सकती है उसे करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का यह आदेश था। मेरा स्वागत की जो व्यवस्था आप कर रहे हैं उसे जानकर मुझे अति प्रसन्नता है, लेकिन आपको मेरी यह विनम्र सूचना है कि मेरी यात्रा के किराए का जो लगभग 3500 रुपये है, मामला अभी तक तय नहीं हुआ है। मैंने सहायता के लिए भारत सरकार को एक आवेदन पत्र भेजा था, उसकी प्रतिलिपि भी संलग्न है। मैंने डॉक्टर एस राधाकृष्णन को एक व्यक्तिगत पत्र भी इस संबंध में लिखा था, और जो उत्तर मुझे मिला वो भी यहाँ संलग्न कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद नाकानो को जी को पत्र लिखते हैं, और उनसे कहते हैं कि मैं हर प्रकार की यहाँ व्यवस्था कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ आने के लिए, और मैंने संपर्क इस प्रकार से किया हूँ, और भारत से जापान जाने की किराया लगभग 3500 रुपये है। और मैं हर प्रकार भारत सरकार को आवेदन पत्र भेजा, उपराष्ट्रपति से मिला। हम्म, तो वो कॉपी भी मैं आपको संलग्न कर रहा हूँ। यह सब कुछ देर के लिए उत्साहवर्धक नहीं है, इसलिए आज मैं उपराष्ट्रपति जी से स्वयं मिला, लेकिन उन्होंने वही कहा जो ये पत्र में लिख चुके थे। यद्यपि मैं अभी एकदम निराश नहीं हूं, लेकिन मुझे यह सोचकर चिंता अवश्य है कि यदि सरकार ने सहायता देने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगा। इसलिए इस संबंध में मैं आपका सह परामर्श चाहता हूं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मुझे बताया कि अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए आपने उन्हें भी आमंत्रित किया था, और उनका ऐसा मत है कि मेरा यात्रा व्यय शायद आपकी ओर से दिया गया है। अधिवेशन से आशा और अपेक्षा निसंदेह बहुत बड़ी है, और मेरी ऐसी अभिलाषा है कि इस अवसर का पूरा उपयोग मैं अखिल मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए कर सकूं। मैंने अपने विचारों को पूरी तरह से उन वक्तव्यों में अभिव्यक्त कर दिया है जो मैं आपके पास प्रकाशनार्थ भेज चुका हूँ। उन विचारों का सारांश मैंने मेयर को भेजे गए पत्र में भी दे दिया है, जिसकी प्रतिलिपि भी यहाँ संलग्न है। तो श्रीमान नाखानो और प्रभुपाद में जो भी संबंध संपर्क बना रहता है, कोऑर्डिनेशन और करस्पॉन्डेंस, प्रभुपाद उसके अनुसार जो भी करते थे उसकी प्रतियां लगाकर नाकानो को सूचित करते थे। लेकिन दुखद बात है, प्रभुपाद के पास अभी ट्रैवल करने के लिए पैसा नहीं। देखिए भारत सरकार कितने दिशाओं में खर्च करता है, लेकिन ये महान कार्य के लिए खर्चा नहीं करते हैं। उनको लगता है ये बेकार का खर्चा है। या कहते हैं कि जापान सरकार को इसको ये खर्चा वहन करना चाहिए। सन्यासी होने के नाते मेरे पास खर्च के लिए धन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यदि सरकार न यात्रा या देने का इनकार किया तो इसके लिए मुझे आपसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, अन्यथा अधिवेशन में सम्मिलित होने पर मेरे लिए एक सपना बनकर रह जाएगा। राजनेताओं के व्यवहार में मेरा विश्वास नहीं है, विशेषकर भारतीय राजनेताओं के व्यवहार में। तो इसलिए चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, विश्वास नैव कर्तव्य स्त्रीसु राज कुलेषु, वन कैनॉट ट्रस्ट हुम। चाणक्य पंडित कहते हैं किन लोगों से विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करते स्त्रीसु राज कुलेषु से, वन कैनॉट ट्रस्ट वुमेन स्त्रीसु राज कुलेषु, राजा पे भी नहीं है, राजपूत में भी। हम्म। तो राजनेताओं के जो व्यवहार है इससे प्रभुपाद कहते हैं मेरे विश्वास नहीं है। हाँ? तो प्रभुपाद बहुत आशावादी थे, लेकिन जो राजनेताओं के व्यवहार है वो विश्वास योग्य नहीं है।
डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात से मुझे ऐसा लगा कि सरकार ऐसे अधिवेशन का अनुमोदन नहीं करती जिनका संगठन लोग निजी और तौर पर कहते हैं, और इसलिए सरकार ऐसे अधिवेशन में भाग नहीं लेती। मैं अंतिम निर्णय के लिए 1 सप्ताह तक और प्रतीक्षा करूंगा। जब यहाँ नौ नौ के रूप में मामला साफ हो जाएगा, जब हाँ या ना के रूप में मामला साफ हो जाएगा। भारत में जिन लोगों से सहायता मिल सकती थी उनकी ओर से इनकार आ गया। 20 अप्रैल का भक्तिवेदांत स्वामी ने श्रीमान नाकानो को तार भेजा, टेलीग्राम भेजते तार। चूंकि आपका मुझसे गहरा प्रेम हो गया है, इसलिए मैं आपको लिखने का साहस कर रहा हूं कि जापान पहुंचने के लिए मेरी वित्तीय सहायता कीजिए। मेरे विचार से आप दिल्ली स्थित अपने दूतावास को तुरंत आदेश भिजवा सकते हैं कि आपकी ओर से मुझे जापान भेजने के लिए वह आवश्यक व्यवस्था करे। आपसे मिलने और कांग्रेस से शामिल होने की मेरी तीव्र इच्छा है, जिससे हम लोग आध्यात्मिकता के अधिवेशन के लिए एक मजबूत संगठन बना सके। अपना कार्यक्रम निश्चित करने के लिए मैं तार द्वारा आपके निर्देश की प्रतीक्षा करूंगा। किंतु श्रीमान नाकानो सहायता नहीं कर सके और भक्तिवेदांत स्वामी के सारे प्रयत्न सपना बनकर रह गया। दिस इज द डिस्पर्शन। प्रभुपाद सर्वप्रथम लीग ऑफ डिवोटीज बनाए, वो भी सफल नहीं रहा। अभी जापान जाने के प्रयास कर रहे थे, हाँ, लेकिन वहां के लिए भी अनुमोदन सरकारी स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ। तो ये है प्रभुपाद के संघर्ष की कहानी असफलता के बीच। लेकिन प्रभुपाद कोई निराश नहीं, वो आशावादी थे। जुलाई 1962 ईस्वी में भक्तिवेदांत स्वामी बंसी गोपाल जी मंदिर के अपने आवास को बदलकर राधा दामोदर मंदिर में चले गए। तो पहले से ही पापा जो गोराचंद महंत जी है, जो कि अम, राधा दामोदर मंदिर के विशेष महंत हैं, तो प्रभुपाद से आग्रह किए थे कि आप आके यहाँ रहिए स्वामी जी। और प्रभुपाद की इच्छा थी कि मुझे राधा दामोदर मंदिर में रहना चाहिए। तो 1962 जुलाई को भक्तिवेदांत स्वामी बंसी गोपाल मंदिर के अपने आवास को बदलकर राधा दामोदर मंदिर में चले गए। तो प्रभुपाद 1962 की जुलाई में आए हैं। 3 वर्ष से वे राधा दामोदर कमरे के लिए 5 रुपए प्रतिमास की दर से किराया और उनकी व्यापक मरम्मत के लिए खर्च भी दे रहे थे। अब मुख्य कमरे में बिजली और पंखा लग गया है और दीवारों पर चिकना प्लास्टर और पेंटिंग भी हो गया था। कमरा 15 फुट लंबा, 7 फुट चौड़ा था। दीवारों पर प्लास्टर हो गया था। फर्श विभिन्न आकार की चौकार बलुई पट्टियों से बना था, ठीक वैसे ही पट्टियों से जैसी गुरु रूप गोस्वामी की समाधि के सामने जड़ी थी। कमरे के सम्मान में एक छोटी सी नीची डेस्क थी, एक कुश की बनी चटाई थी और सोने के लिए लकड़ी के पाइप पट्टियों वाली रस्सियों से बनी एक चारपाई थी। कमरे से वैसा सदृश दृश्य नहीं दिखाई देता था जैसा कि केसी घाट में मिलता है। तो केसी घाट में प्रभुपाद यमुना जी को देखते थे छत के ऊपर से, लेकिन यहाँ जो राधा दामोदर मंदिर का कमरा है वो तो ऐसे नहीं था। पास आस पास पड़ोस उतना शांत नहीं था, लेकिन अब अपने कमरे से बाहर जाए बिना भी वे मंदिर से झांक सकते थे। और वेदी का कुछ भाग और उस पर विराजमान काले संगमरमर के बने 4 फुट ऊंचे वृंदावन चंद्र नाम से विख्यात श्री कृष्ण के उस विग्रह का दर्शन कर सकते थे, जिसकी आराधना सैकड़ों साल पूर्व कृष्णदास कविराज ने की थी। तो आप जब वृंदावन में जाते हैं कहाँ, राधा दामोदर मंदिर, तो राधा दामोदर मंदिर में अनेक अर्चा विग्रह हैं, पीछे अनेक समाधियां हैं। हम्म, तो राधा दामोदर मंदिर में जो प्रमुख विग्रह हैं, सबसे बड़े विग्रह हैं राधा वृंदावन चंद्र, जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद के पूजित विग्रह है। श्रील राधा माधव, जो श्रील जयदेव गोस्वामी पाद के पूजित विग्रह है। श्री श्री राधा दामोदर, श्री जीव गोस्वामी पाद के पूजित विग्रह है। हाँ?
श्री राधा छेल चिकन, जो भूगर्भ गोस्वामी पाद के पूजित विग्रह है। और एक शालिग्राम है, गिरिराज जी की शिला है, जिसका 4 परिक्रमा लगाने से वृंदावन परिक्रमा के लाभ प्राप्त होता है। तो ये राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद आकर रहने लगते हैं। हाँ, और दूर से प्रभुपाद को श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन होते थे। हाँ, तो कमरे के बाहर ही मंदिर है, कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं रहकर दर्शन कर सकते हैं। और दूर से प्रभुपाद दर्शन करते थे। सबसे बड़े विग्रह जो है जैसे राधा वृंदावन चंद्र, जो काले संगमरमर के बने थे, बहुत 4 फुट के ऊंचे हैं। हम्म, और इस विग्रह का आराधना सैकड़ों साल पूर्व कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद किया करते थे। मुख्य कमरा 10 फुट लंबे एक बरामदे द्वारा भोजनालय से जुड़ा था, जिसके सामान जिसके समान एक आंगन था। और आपने भोजनालय से वे रूप गोस्वामी पाद की समाधि देख सकते थे। हैं, तो आप प्रभुपाद जी के कमरे देखेंगे श्री राधा दामोदर मंदिर में, प्रभुपाद जहाँ बैठकर लेखन कार्य करते हैं। उसके सामने थोड़ी आगे क्या है, किचन है, जहाँ प्रभुपाद प्रसाद बनाते थे। और उस खिड़की से श्री रूप गोस्वामी पाद की समाधि आदि का दर्शन करते थे। इसलिए यह स्थान बंशी गोपाल जी मंदिर के आवाज से अच्छा था। क्योंकि अब वे जीव गोस्वामी के मंदिर में रह रहे थे, जहाँ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी जैसे महान गोस्वामी एकत्र हो चुके थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, भजन करते थे, और कृष्ण और भगवान चैतन्य के विषय में चर्चा करते थे। श्रीमद् भागवतम पर कार्य करने के लिए ये सर्वोच्चम स्थान था। तो प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर तो क्यों चिनते हैं, बंशी गोपाल मंदिर में तो ऊपर छत के ऊपर से वो जमुना जी के दृश्य दिखते थे, दर्शन करते थे। लेकिन राधा दामोदर मंदिर में आने का मुख्य लक्ष्य था कि ये प्रमुख पीठ है, यहाँ सभी गोस्वामीगण रहते थे, गोस्वामी लोग चर्चा करते थे, इसलिए स्थान को प्रभुपाद चुनते हैं। हम्म। रात्रि में 1 बजे जब कोई भी न जागता होता और चारों ओर शांति रहती, तब भक्ति वेदांत स्वामी जग जाते और लिखने लग जाते। तो 1962 जुलाई में प्रभुपाद आते हैं राधा दामोदर मंदिर में। और जब शांत वातावरण है, रात्रि के 1 बज रहा है, तो प्रभुपाद जल्दी उठकर क्या करते थे ना, प्रभुपाद लेखन कार्य जारी रखते थे। तो प्रभुपाद अपनी जो अनुवाद लेखन कार्य कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। लेखन कार्य जहां भी चालू करते थे। तो यहाँ जब राधा दामोदर मंदिर में है, तो रात की 1 बजे से लेखन कार्य चालू कर देते थे। क्योंकि वृंदावन में बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए वे प्रायतः लालटेन के प्रकाश में कार्य करते। तो वृंदावन में बहुत पावर कट होता। तो प्रभुपाद इसलिए क्या करते थे, लालटेन यूज करते थे, केरोसिन लालटेन नहीं सुनते। प्रकाश की कुछ किरणें बाहर बरामदे में भी पहुंच जाते थे, जबकि वे इसके प्रकाश से में कमरे के अंदर काम करते रहते हैं। शांत वातावरण में जब वे लिखन के कार्य में लगे रहते, तो कभी कभी पत्थर के फर्श की तरह शुष्क कोई मेंढक ए, उस पार के फर्श के दरे से निकलकर सामने की दीवार से बने सीमेंट की जाली में से कूदकर इस पार पहुंच जाता। तो प्रभुपाद जहाँ रहते थे वहां कई मेंढक भी हैं, और देखते मेंढक किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। कभी कभी छोटा चूहा खिड़की के पीछे से दौड़ता हुआ आता और भाग कर दूसरी जगह छिप जाता है। तो मेंढक भी है और चूहा भी है।
अन्यथा कमरे में पूर्ण और पवित्र शांति थी, और वहां छह गोस्वामी की उपस्थिति में रहने की प्रेरणा बड़ी बलवती थी। खुले आंगन के ऊपर आकाश साफ दिखने वाली तारों से भरा होता था। जब ये कार्य में लीन होते, उस समय नगर में यदि कहीं से कोई आवाज सुनाई देती, तो वह दूरी पर भोंकते हुए शायद किसी कुत्ते की आवाज होती थी। 4 बजे सवेरे मंदिर के पुजारी, जो गर्भगृह के द्वार के निकट सोता था, उठ जाता, बिजली जलाता और एक लंबी लाठी से चमगादड़ों की सहतीरों से खदेड़ देता था। 5 बजे वो शिव ग्रह को जगाता, वेदी के सामने के किवाड़ खोल देता और मंगल आरती प्रारंभ कर देता। वह दीप दिखाता, जबकि मंदिर के कुछ निवासी भक्त इकट्ठे होकर भजन गाते और वाद्य यंत्र बजाते थे। प्राय कोई घंटा बजाने लगता था और कोई घड़ियाल बजाने में लग जाता था। हम्म। तो जो राधा दामोदर मंदिर है, प्रभुपाद रह रहे हैं, प्रभुपाद 1 बजे जग जाते थे, और 1 बजे जग कर क्या करते थे ना, अनुवाद कार्य करते थे। और जैसे 4 बजता था तो मंदिर के पुजारी जगते थे और उठकर सब प्रकार की व्यवस्था करते थे। तो प्रभुपाद जिस कमरे में रहते थे, वहां बार बार पावर कट भी होता था, बिजली चली, और प्रभुपाद लंठन जलाकर कार्य चलाते थे। हम्म। तो लगभग 5 बजे, सुबह 5 बजे विग्रहों को जगाई जाती है, हाँ, और मंगल आरती प्रारंभ होता है। तो सब मिलकर भजन कीर्तन करते हैं और यंत्र बजाते हैं। कोई घंटा बजाता है, कोई घड़ियाल बजाता है। इस प्रकार हाँ, वातावरण बन जाती है राधा दामोदर मंदिर की। आंगन में कोई आवाज होती, तो वह भक्ति वेदांत स्वामी की आवाज आवाज की तुरंत पहुंच जाती थी। तो आप देखेंगे प्रभुपाद की कमरा कितने नजदीक है, सीसी सीबी ग्रह के पास कितने नजदीक है। तो कुछ भी आवाज आता था तो प्रभुपाद को अपने कमरे में सुनाई पड़ता था। घंटा घड़ियाल की आवाज उनके छोटी कमरे की दीवार से टकराकर अचानक प्रतिध्वनि उत्पन्न करती थी। अपने बैठने के स्थान से वे वेदी के बाई और आसीन केवल वृंदावन चंद्र को देख सकते थे। कभी कभी वह अपना काम रोक देते थे और शिव ग्रहों के दर्शन और उसकी आरती देखने के लिए आंगन में आ जाते थे। वेदी पर राधा और कृष्ण के शिव विग्रह आसीन थे, जिनकी आराधना सैकड़ों साल पहले जीव गोस्वामी और अन्य वैष्णव आचार्य कर चुके थे। 10 मिनट बाद आरती करने और जल से पूर्ण शंख बजाने के बाद पुजारी भक्तों के सिर पर शंख के पवित्र जल छिड़कता था और इस तरह समारोह का अंत करता। तो प्रातःकालीन पुजारी जो सेवा करते हैं, प्रभुपाद इसके बारे में संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं कि पुजारी उठकर भगवान की आरती करते थे, और अ, जो अर्घ्य शंख के अंदर जो जल है वो सबके ऊपर छिड़कते थे। हम्म। तो कई आचार्यों की जो पूजित विग्रह है, ये राधा दामोदर के अल्टर में स्तर आदि विद्यमान है। तो जैसे ही घंटा घड़ियाल बंद होती है, तो पुजारी आरती दिखाएंगे, और जो अर्घ्य जल है, भगवान को अर्पित जल है, उसका छिड़काव लगाएंगे। तो अभी समारोह संपन्न होता था, प्रातःकालीन मंगल आरती। श्रीमद् भागवतम पर कुछ घंटे कार्य करने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी अपने कमरे में बैठ जाते और जप करने लग जाते थे। प्रातःकालीन आकाश में हल्के नील प्रकाश के फैलने और तारों की अस्त होने के साथ वृंदावन के निवासी शिव विग्रहों के और गोस्वामी की समाधियों के दर्शन के लिए आने लगते। वृद्ध महिलाएं लड़खड़ाती आवाज में जय राधे कहती मंदिर में प्रवेश करती। सुंदर तरीके से सत्स्वरूप महाराज वृंदावन के दृश्य वर्णन कर रहे हैं। और मुख्य रूप से जैसे राधा दामोदर मंदिर, जहाँ प्रभुपाद अवस्थान करने लगे हैं। जब भक्ति वेदांत स्वामी कमरे के किवाड़ खोलते, तो उनका कमरा प्रकाश से भर जाता था। कमरे की खिड़कियां आंगन से खुलती थी, लेकिन वे खिड़कियां की अपेक्षा दीवार से बनी सीमेंट की जालियां अधिक लगती थी। आने जाने वाले उनमें से कमरे में आसानी से नहीं देख सकते थे, लेकिन उनसे प्रकाश आता था। सवेरे के प्रकाश में कमरे के रूप साफ दिखाई देता था। मेहराबदार छत
ताजी पेंट की हुई दीवार, मेहराबदार ताक, पत्थर से जड़ा हुआ स्पर्श, भक्तिवेदांत स्वामी का पतला संन्यास दंड गहरे केसरिया रंग की खादी में लिपटा हुआ कमरे में एक कोने से टिका था। एक खाने में उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का एक चित्र रखा था, और दूसरे में पुस्तकों और पांडुलिपियों का ढेर था। कमरे के दो किवाड़ बंद होने पर अ, मटमेल लगते थे, और पूरा कमरा वाई और कुछ झुका हुआ लगता था। वह साज सज्जा हीन था, लेकिन शांत था। दोनों कमरे के बीच के बरामदे में बैठे हुए भक्ति वेदांत स्वामी प्राय आंगन वेदी और शिव विग्रहों की ओर देखा करते थे। राधा दामोदर, वृंदावन चंद्र, राधा कृष्ण के अन्य कई विग्रहों दर्शक की प्रतीक्षा में रहते। सवेरे की बेला में शिव विग्रहों के किवाड़ खुले रहते थे, क्योंकि लगातार दर्शकों की पंक्ति से मंदिर जनसंकुल तीर्थस्थान बन जाता था। वहां कोई अधिक देर तक नहीं रुकता था। कुछ दर्शकों को कई मंदिरों में जाना होता था, इसलिए वे जल्दी में होते। गरीब लोग, स्थानीय व्यवसायी लोग, और रंगीन साड़ियों पहनते उनकी स्त्रियां, सभी भक्त जय हो जय राधे कहते हुए वेदी की ओर आते। शिव विग्रह को दर्शन करने के बाद वे दरवाजे से बाहर के आंगन में पहुंच जाते समाधियों का दर्शन करने के लिए। तो राधा दामोदर मंदिर में अल्टर पर चार विग्रह है। हाँ, जैसे राधा वृंदावन चंद्र, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पूजित विग्रह, जैसे राधा दामोदर श्रील जीव गोस्वामी पाद की पूजित विग्रह है, जैसे राधा माधव, हाँ, श्रील जयदेव गोस्वामी की पूजित विग्रह है, और चौथा श्री राधा छेल शिकण भूवर गोस्वामी पाद की पूजित विग्रह है। हम्म। और साथ साथ पीछे तरफ समाधियां हैं, पुष्प समाधि, मुख्य समाधि आदि हैं। हम्म। तो इसलिए जो वृंदावन के लोग हैं वो बड़े जल्दी में होते थे दर्शन करके। कई मंदिरों का दर्शन करने जाना है, तो एक मंदिर में लंबा समय के लिए नहीं रहते थे, तो इसलिए लोग जल्दी दर्शन बंद होते ही खाली हो जाते थे। हम्म। और लोग वृंदावन में क्या उच्चारण करते हैं? जय राधे, जय हो, जय हो। यद्यपि वृंदावन में वैष्णव आचार्यों के सम्मान में सैकड़ों मंदिर नुमा छोटी समाधियां बनी थी, भक्ति वेदांत स्वामी उनमें से केवल श्रील जीव गोस्वामी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे मुख्य समाधियों का दर्शन करने जाते थे। मंदिर के आंगन में एक अलग क्षेत्र में भजन कुटीर और रूप गोस्वामी पाद की समाधि थी। तो आप राधा दामोदर मंदिर के याद करेंगे तो आपको वहां की दृश्य दिखाई देगी कि सामने तो भगवान जी की विग्रह हुई, चारों विग्रह है, और गोवर्धन शिला भी है जो सनातन गोस्वामी पाद को मिला था, जिसके चार परिक्रमा लगाने से वृंदावन परिक्रमा के फल मिलता है। तो ये सामने तरफ अल्टर में है, भगवान की चार प्रतिमाएं, विग्रह। और विग्रह के पीछे तरफ आप देखेंगे परिक्रमा मार्ग में राधा दामोदर मंदिर का पीछे क्या है? पीछे अनेक आचार्यों की, पूर्ववर्ती आचार्यों की समाधि स्थली है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो श्रील रूप गोस्वामी पाद के भजन कुटीर भी है, और समाधि भी है, दोनों वहीं पर है। तो प्रभुपाद इसके दर्शन करने जाते थे। और प्रभुपाद कई समाधि होने के बावजूद भी प्रमुख रूप में जीव गोस्वामी पाद की समाधि, शिला अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत महाराज की समाधि, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की समाधि को मुख्य रूप से दर्शन करने जाते हैं। आप परिक्रमा मार्ग राधा दामोदर मंदिर के अंदर में जो परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी के चार बार, तो पीछे तरफ जाएंगे तो देखेंगे जीव गोस्वामी पाद की समाधि है, फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की समाधि है। हम्म, और थोड़ा आगे भक्ति सिद्धांत महाराज की समाधि है।
तो प्रभुपाद अनेक समाधियों के बीच इन्हीं तीनों का दर्शन करने प्रतिरोज जाते थे। और साथ में श्री रूप गोस्वामी पाद की समाधि और भजन स्थली का भी दर्शन करने प्रभुपाद जाते। भक्ति वेदांत स्वामी प्रायतः रूप गोस्वामी पाद की समाधि के सामने जप के लिए बैठा करते हैं। तो प्रभुपाद का जप करने का स्थान वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में कहाँ है? श्री रूप गोस्वामी पाद के समाधि मंदिर के पास ही प्रभुपाद जप करते थे। और मंदिर से निकलकर दर्शनार्थियों रूप गोस्वामी की समाधि को दंडवत करने और बाहरी क्षेत्र में आते रहते थे। अधिकतर तीर्थयात्री इसे राधा दामोदर मंदिर के दर्शन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग मानते थे। और चाहे वे किसी अन्य जगह पूजा के लिए न भी रुकते हों, पर रूप गोस्वामी पाद की समाधि के सामने वो जरूर रुकते थे। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े होते थे, जय राधे कहते थे, प्रणाम करते थे और माला की थैली में हाथ डाल के समाधि की परिक्रमा करते हरे कृष्ण जप करते थे। भक्ति वेदांत स्वामी दर्शकों की सवेरे की भीड़ खत्म हो जाने पर भी बैठे रहते और जप करते रहते। या कभी कभी वे पास के राधा श्याम सुंदर मंदिर या राधा मदन मोहन मंदिर में चले जाते। 11 बजे तक अपना भोजन बनाने के लिए वे हमेशा लौट आते थे। जब वे अपना भोजन बनाते रहते थे और बाद में जब वे प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठते, तब भी जाली से श्री रूप गोस्वामी पाद की समाधि को निहारते रहते। हाँ, तो प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। तो कभी कभी वो वहीं रूप गोस्वामी पाद के समाधि मंदिर के सामने रहकर जप किया करते थे। और फिर जैसे 11 बज जाता था तो कभी कभी प्रभुपाद बाहर चले जाते थे। राधा दामोदर मंदिर के पास में कौन मंदिर है? श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर, उसका दर्शन करने जाते थे। और कभी कभी श्री राधा मदन मोहन जी के दर्शन करने भी चले जाते थे। तो लगभग 11 बजे तक प्रभुपाद लौटते थे साजो सामान के साथ प्रसाद बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। हाँ? जब वे अपना भोजन बनाते रहते और बाद में जब ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठते, तब भी जाली में श्री रूप गोस्वामी पाद के समाधि को निहारते रहते। रूप गोस्वामी की उपस्थिति की अनुभूति से उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के निमित्त अपने मिशन का स्मरण सदैव बना रहता था। तो प्रभुपाद इज हाईली कॉन्शियस एक्चुअली। कुकिंग भी करते थे और खिड़की से श्री रूप गोस्वामी पाद से प्रार्थना करते थे, उनका दर्शन करते रहते थे। हम्म। इसलिए रूप गोस्वामी पाद की चिंतन करते और रूप गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद को अपने गुरुदेव के समान वो सम्मान अधिक करते थे। तो रूप गोस्वामी पाद की उपस्थिति की अनुभूति से उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु निमित्त अपने मिशन का स्मरण सदैव आता था। भगवान चैतन्य की भक्त रूप गोस्वामी के अनुगामी या रूपानु कहलाते हैं। रूप गोस्वामी की शिक्षाएं और दृष्टांत का अनुगमन किए बिना कोई राधा और कृष्ण की सच्ची भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। तो हमें पूर्ववर्ती आचार्यों की दिशा पर चलना पड़ता है। तो कोई भी श्री राधा कृष्ण के जो गुह्य लीला है, गुह्य रस है, उसका आस्वादन नहीं कर सकता बिना चैतन्य महाप्रभु और श्री रूप गोस्वामी पाद की कृपा के बिना। हम्म। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी गण को क्या कहा जाता है? रूपानुगा। और रूपानुगा से जो फायदा है वो है प्रभुपादानुगा। प्रभुपाद के दी गई राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और कोई श्रील रूप गोस्वामी पाद की कृपा प्राप्त किए बिना राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। हम्म। कोई इस मार्ग पर चल नहीं सकता है। प्रभुपाद इसलिए देखते हैं कि दिस मोमेंट इज
personally running under the supervision of Srila Rupa Goswami and Srila Sanatana Goswami. ये जो आंदोलन है सीधी निगरानी पर चल रहा है, श्रील रूप गोस्वामी पाद और श्रील सनातन गोस्वामी पाद की निगरानी पे चल रहा है। उनके समान में लिखित संस्कृत की प्रार्थनाओं में कहा गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह अनुग्रह को साकार श्री भक्तिदान सरस्वती के प्रति मैं अपने विनम्र प्रार्थना निवेदन करता हूँ, जो श्री रूप गोस्वामी परम भक्ति का प्रचार करते हैं। मैं आपके प्रति सादर प्रणाम करता हूँ, जो भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की साकार मूर्ति है। आप पतित आत्माओं के उद्धार करता है। आप किसी ऐसे कथन को सहन नहीं कर सकते जो श्रील रूप गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित भक्ति की शिक्षाओं के विरुद्ध है। भक्तिवेदांत स्वामी के आध्यात्मिक गुरु और गुरु शिष्य परंपरा में उनके पूर्व के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार सारे संसार में दिखना चाहते थे, और रूप गोस्वामी पाद की समाधि के सामने प्रेरणा के लिए बैठते हुए श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रतिदिन अपने आध्यात्मिक पूर्वगामियों से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते थे। जो प्रेम पूर्ण आदेश उनसे प्राप्त होते थे उन्हें वे निश्चित आदेश मानते थे, और उससे उन्हें सरकार, प्रकाशक या अन्य कोई विचलित नहीं कर सकता था। रूप गोस्वामी चाहते थे कि वो पश्चिमी जगत में, शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती चाहते थे कि वे पश्चिम जगत में जाए, और कृष्ण ने ऐसा संयोग घटित किया है कि राधा दामोदर मंदिर में आए और उनके आशीर्वाद प्राप्त करे। राधा दामोदर मंदिर में उन्हें ऐसा लगा कि उनका प्रवेश ऐसे शाश्वत निवास में हुआ जिसे भगवान के केवल सच्चे भक्त ही जानते हैं। तो भी यद्यपि वो उन्हें अपनी लीलाभूमि में अपने साथ संबंधित होने का अवसर दे रहे थे, लेकिन उनका आदेश था कि वे राधा दामोदर और वृंदावन को छोड़कर पश्चिम को जाएं और विस्मरणशील संसार के आचार्य के संदेश सुनाएं। तो प्रभुपाद के प्रति श्री रूप गोस्वामी पाद विशेष आशीर्वाद करते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आपको हर प्रकार की सहायता करूंगा। आप जाके अपने गुरु महाराज के आदेश अनुसार प्रचार कार्य को करो। तो प्रभुपाद अभी जैसे राधा दामोदर मंदिर में है, और राधा दामोदर मंदिर में रहकर अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि क्योंकि जो मुख्य आचार्यगण हैं, कौन, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, षड्गोस्वामी वृंद इसी स्थान पर आकर आध्यात्मिक चर्चाएं करते थे। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ, सद्धर्म संस्थापकौ, लोकानां हितकारिणो, मन्यो शरण्याकरौ। तो ये गोस्वामीगण क्या करते थे? वो वृंदावन में रहते थे, अलग अलग स्थान पे कुटिया बनाकर रहते थे, लेकिन इस सेवा कुंज स्थित जो राधा दामोदर मंदिर में है वहीं आकर एकत्रित होते थे। हम्म। और जो आने वाला पीढ़ी आने वाला है उनके लिए जो संकट है उसको प्रभुपाद सरल तरीके से वर्णन करते थे, उनकी समस्याओं के बारे में एक्चुअली। तो रूप गोस्वामी पाद की शिक्षाओं के अनुसार प्रभुपाद लेखन कार्य जारी रखते थे, और विदेश जाने के लिए अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इसलिए रूप गोस्वामी पाद के चरणों में कोटि कोटि नमन करते थे। सो राधा दामोदर मंदिर इज सो पोटेंशियल बिकॉज इट्स कैरीज द समाधि एंड भजन स्थली ऑफ श्री रूप गोस्वामी। जीव गोस्वामी ऑल्सो इस स्थान पर रहते थे, इसलिए स्थान बड़ी दिव्य है। और यहाँ साक्षात भगवान जो पूर्ववर्ती आचार्य गणों के द्वारा पूजित विग्रह है इस स्थान पर है। श्री राधा वृंदावन चंद्र, श्री राधा छेल चिक्कण, श्री राधा माधव और राधा दामोदर से पूर्ववर्ती आचार्यों की पूजित विग्रह। तो इस प्रकार प्रभुपाद भारत से अमेरिका जाने से पहले बंसी गोपाल मंदिर से
1962 जुलाई महीने में आकर इस स्थान पर निवास करने लगते हैं, किसी राधा दामोदर मंदिर में। तो आगे हम चर्चा करेंगे इस राधा दामोदर मंदिर के बारे में, प्रभुपाद। एंड देयर इज महानिधि महाराज, आई थिंक ही हैज रिटन ए बुक, Srila Prabhupada in Radha Damodar temple, what all he used to do। तो बहुत तथ्य संग्रह करके श्रील महानिधि महाराज प्रभुपाद के गुणगान में ये ग्रंथ प्रकाशित किए हैं कि श्रील प्रभुपाद इन राधा दामोदर टेम्पल। तो प्रभुपाद बंसी गोपाल मंदिर में थे, इस स्थान को सुनते हैं इसलिए कि आध्यात्मिक जगत के हब है, तो स्पिरिचुअल हब इज दिस राधा दामोदर टेम्पल, वेरी क्लोज टू सेवा कुंज, जहाँ पर राधा कृष्ण सेवा विनिमय करते, सेवा का स्थान है। तो इस प्रकार प्रभुपाद विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसी से राधा दामोदर जी के मंदिर में आने लगे हैं। आज के लिए हम यहीं विराम देंगे, समय हो रहा है। किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Before finally winding up, if anyone got any questions, I was feeling a little tired. I don't know how. और मैं ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, होस्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। डिवोटीज, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप रेस कर सकते हैं अपना हैंड, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। आई थिंक प्रभु जी किसी Anyone को has क्वेश्चन any नहीं है। questions can ask. Go forward. नोबडी। Okay, no problem. ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल सेशन। आप इतना टायर्ड हैं प्रभु जी, फिर भी आपने क्लास लिया। And मुझे पता है सुबह से मीटिंग होगी आपकी, इतनी सारी, वो लीडरशिप का मीटिंग में पूरा दिन बिजी है, बट कहते हैं ना वो मूड और मिशन जो है हमारे आचार्यों में है, वो सब भी आप में है, तभी आप इतना टायर्ड होने के बाद भी आप पूरा ये क्लास ले रहे हैं। एंड डिवोटीज, आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हम प्रभु जी को थैंक यू बोलेंगे फॉर दिस वंडरफुल सेशन बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे थैंक यू प्रभु जी। प्रभुपाद की हरे जय। कृष्णा 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 हरे जय हरे प्रभु की जय Chapel कृपा सिंधु चाप तथा नाम पावने वैष्णव के वैष्णवी नमो नमो श्री राम नारायण प्रभु जी की जय। जय।